हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 13 और 14 अक्टूबर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टडी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कराती चलूँगी, ताकि साथ ही में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते चलें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो सेशन को। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। देखिए, बहुत ज़्यादा हम जब बहुत मेहनत करके चढ़ते हैं ना, लेकिन उस मेहनत करके चढ़ने के बाद का जो हमें व्यू मिलता है ना, वो बेस्ट होता है। इट मीन्स कि लाइफ में अभी तो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये हार्ड वर्क करके जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो वो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, सबसे बेस्ट डे होगा। लेकिन उसके लिए आपको हार्डेस्ट क्लाइम यानी मेहनत करनी होगी। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है, ये किस दिन मनाया गया है? तो ये 13 अक्टूबर को देखिए ये दिन जो है सेलिब्रेट किया गया है। इस बार 2024 की इसकी थीम रही है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। ये दिन ऑफर करता है एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट द एडवांसमेंट मेड इन रिड्यूसिंग डिज़ास्टर वनरेबिलिटी, यानी ये जो दिन है ये आपदा की संवेदनशीलता को कम करने एंड द रिजल्टिंग लॉस ऑफ लाइफ इकोनॉमी हेल्थ, जो भी उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी देखिए जीवन या इकोनॉमी या जो हेल्थ को नुकसान होता है, जो हानि होती है, उसको कम करने में हुई प्रगति का जश्न मनाने का अवसर ये हमें प्रदान करता है। 1989 में जो है इस दिन को स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। एक और इम्पॉर्टेंट डे हमें याद रखना है जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस। और ये दिन देखिए मनाया कब जाता है? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इस दिन की बात करते हैं तो ये दिन सेलिब्रेट करता है द वर्क ऑफ द थाउजेंड ऑफ एक्सपर्ट हु क्रिएट्स वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस दैट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। ये जो है उन हज़ारों विशेषज्ञों के काम का जश्न मनाता है जो मानक स्थापित करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वहाँ पर वर्क करते हैं, खुद अपनी इच्छा से वर्क करते हैं, जो स्टैंडर्ड से उनको बनाते हैं। तो उन्हीं को ही उनके काम को ये दिन सेलिब्रेट करता है। 2024 की देखिए थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, दोनों दिन याद हो गए फ्रेंड्स अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इज़राइल रिसेंटली। अभी हाल ही में देखिए किस देश ने इज़राइल के साथ में राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो ये अभी अनाउंसमेंट करी है किस कंट्री ने? निकारागुआ ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है। निकारागुआ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रोज़ारियो मुरिल्लो, उन्होंने जो है इस कदम की अनाउंसमेंट करी। ये घोषणा ऐसे समय पे की गई थी जब इज़राइल लेबनान सहित जितने भी वेस्ट एशिया है वहाँ पे अपने बढ़ते हमलों के कारण बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक जांच के घेरे में है। उस टाइम पे जो है ये अनाउंसमेंट की गई है। निकारागुआ कंट्री की बात करें सो देखिए इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये। कैपिटल यहाँ की है मानागुआ, करेंसी है कोर्डोबा एंड प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट द 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन विच सिटी। सो ये बताना है कि जो ये स्टडी इन इंडिया अभियान है जो भारत ने अभी शुरू किया है, ये किस शहर में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में जो है इस अभियान को शुरू किया गया। तो इसको शुरू किया गया है देखिए कहाँ पे? आंसर इज शारजहाँ। सो शारजहाँ जो सिटी है वहाँ पे अभी रिसेंट 20वां इंटरनेशनल एजुकेशन शो हुआ था, जिस शो में ही इंडिया ने ऑफिशियली लॉन्च किया
स्टडी इन इंडिया कैंपेन को। ये जो कैंपेन शुरू किया है ना, ये मार्क करता है सिग्निफिकेंट पुश टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट टू इट्स यूनिवर्सिटी। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना, वो हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी में भी अट्रैक्ट हो, यहाँ भी स्टडी करने के लिए आए। तो उस दिशा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये इनिशिएटिव या ये जो कैंपेन इंडिया ने लॉन्च किया है, स्टडी इन इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल। तो किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है युवा संगम पोर्टल को? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पोर्टल को शुरू किया है। युवा संगम जो पोर्टल है, इसको शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है? अलग अलग जो स्टेट्स और देखिए यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें जो युवा हैं, जो यूथ है, उनके बीच के कनेक्शंस को मजबूत करना, उनके बीच के जो संबंध हैं उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इसमें पार्टिसिपेंट जिनकी एज 18 से 30 इयर्स तक की है, वो इस पोर्टल पर जो है रजिस्टर कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ना मिनिस्ट्रीज़ से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थोड़ी सी रिवाइज करा देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था पोषण उत्सव। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन को और इसका नाम दिया है ग्राम मानचित्र। जल इतिहास उत्सव को होस्ट किया जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया जिसका नाम है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी जिनका नाम क्या है? पप्पामल उर्फ रंगम्मल। इनका जो है नाम आप याद रखिएगा, रंगम्बल जो है इनका नाम है। पद्मश्री अवॉर्डी रही हैं ये, और तमिलनाडु से ये एक ऑर्गेनिक फार्मर थी, इंडियन ऑर्गेनिक फार्मर। इनका भी रिसेंट जो है निधन हो गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से ईयर में जो है इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 2021 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1914 में, 1914 में इनका जन्म हुआ था, और गवर्नमेंट ने जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ न्यू आर्टिलरी फायरिंग रेंज वॉज रिसेंटली ओपनड बाय द इंडियन आर्मी। हाल ही में देखिए भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में एक नई तोपखाना फायरिंग रेंज जो है खोली गई है? तो इसे ओपन किया है इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया में पहली आर्टिलरी फायरिंग रेंज है। ये रेंज अलाउ करेगी इंडियन आर्मी को टू प्रैक्टिस फायरिंग हाउटिजर्स एंड अदर वेपन सिस्टम। तो भारतीय सेना को जो हॉवित्जर हैं और जो भी अदर वेपन सिस्टम है उनका अभ्यास करने की जो है ये अनुमति देगी। जो ये रेंज अभी जो है इसको स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। राज्यसभा सीट्स 1, लोकसभा की हैं 2, और यहाँ पे असेंबली सीट्स है 60, और डिप्टी सीएम है यहाँ के चाउना मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अभी केंद्र सरकार ने जो है जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है इसे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी थी। यानी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक टाइगर रिजर्व अब बनेगा। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है देखिए बिहार स्टेट में। तो बिहार से जहाँ ये दूसरा बिहार का जो है टाइगर रिजर्व बनेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार में इससे पहले एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार स्टेट की बात कर लेते हैं। बिहार स्टेट की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा की हैं सीट्स 14। बिहार से मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को भी थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए अभी बिहार से ना 2 रामसर साइट्स एड ऑन हुई हैं जो कि हैं नागी और नकटी बर्ड सेंचुरीज़।
बिहार पुलिस ने लॉन्च किया था मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज। बिहार सरकार ने डिवाइस को लॉन्च किया था फार्मर्स के लिए, उसका डिवाइस का नाम है नीतीश। मिशन दक्ष लॉन्च किया गया था। बिहार के सीएम ने राबी महाअभियान लॉन्च किया था। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, कहाँ पे, राजगीर सिटी में। तो ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखिए इससे क्या होगा ना, आपकी जो है बिहार से ये जो सारी न्यूज़ है ना, ये आपकी रिवाइज हो गई। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको कुछ ना कुछ हम रिवाइज ज़रूर कराते चलें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो आरबीआई ने 3 साल की अवधि के लिए जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं उनको किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये अपॉइंट हुए हैं बंधन बैंक के एमडी और सीईओ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंट बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम पूछा जा सकता है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक की स्थापना हुई 23 अगस्त 2015 को। हेडक्वार्टर जो है इसका वेस्ट बंगाल कोलकाता में है एंड चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं अगेन बोलूँगी, नोबेल प्राइज़ के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सभी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर किया जाएगा 2024 के नोबेल पीस प्राइज़ से। पीस प्राइज़ जो है आप सभी जानते होंगे, पीस प्राइज़ शांति का जो पुरस्कार है ये नॉर्वे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है। आंसर, निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हें 2024 का मिला है नोबेल पीस प्राइज़। क्यों दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को? फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के जो उनके प्रयास रहे हैं, और साथ ही में फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। और जो भी विटनेस हैं, देखिए उनके बयान के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो परमाणु हथियार होते हैं ना, उनका प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत अहम रोल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए उनको पीस प्राइज़ मिला है 2024 का। अभी तक अगर हम देखें तो आपके सभी इकोनॉमिक्स को छोड़ के सभी नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है। तो मैं आपको सारे ही रिवाइज़ करा देती हूँ। केमिस्ट्री में देखिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस एंड जॉन एम जम्पर। इसी तरह लिटरेचर की बात करते हैं तो ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है साउथ कोरिया की हान कांग को। नेक्स्ट याद रखेंगे फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, जॉन जे हॉफील्ड, जॉफ्री हिंटन। तो इन्हें मिला है फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़। इसके अलावा देखिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी कहें, इसमें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अभी तक ये जो है सभी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको फ्रेंड्स स्टैटिक के कुछ जो क्वेश्चंस है ना वो कवर करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच मूवमेंट। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये किस मूवमेंट यानी किस आंदोलन से संबंधित था। आंसर, सिविल डिसओबीडियंस। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है ये साइन कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? एनी बेसेंट। लेकिन वहीं अगर आप लोगों से ये पूछते कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो जो दोहरी जो है गवर्नमेंट सिस्टम, जो ये प्रणाली है, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट क्लाइव ने।
अगला क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी जी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी ने जो है सॉल्ट सत्याग्रह यानी जो नमक आंदोलन है इसे शुरू किया था साबरमती से। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य इज द अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर। तो विक्रमादित्य जो नाम है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है ये मतलब एक अनदर नेम है। नेक्स्ट है कि हुमायूं नामा प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ मुगल्स हु रोड द बुक। हुमायूं नामा जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो इस पुस्तक के ऑथर हैं गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय विच मुगल एम्परर। आगरा में जो देखिए रेड फोर्ट है, जो आगरा में लाल किला है, ये बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच फ्रीडम फाइटर्स। तो किस फ्रीडम फाइटर का ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका है, आंसर रानी लक्ष्मीबाई। तो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब टाइम आता है फ्रेंड्स थोड़ा सा रिवीजन करने का। तो लास्ट वीडियो के हम जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला देखिए, ट्यूनीशिया के अभी दूसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं कैस सईद। यहाँ पूछा है कि ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, आंसर इज 5 years। नेक्स्ट, IB समर इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, और किन किन देशों के बीच एक्सरसाइज हुई है। IB समर जो अभ्यास है ये हुआ है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच। एडिशन की बात करें तो इस बार इसका देखिए 8वां एडिशन कंप्लीट हुआ। इंडिया की तरफ से इसमें जिस शिप ने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम है INS तलवार। अगला क्वेश्चन है, ल्यूपेक्स मिशन ये पार्टनरशिप है इसरो और किस स्पेस एजेंसी की। तो दूसरे स्पेस एजेंसी का नाम है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। अच्छा, ल्यूपेक्स मिशन का फुल नेम अगर आप लोगों से पूछ लें तो वो भी याद रखेंगे, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेक्स्ट है, विच IT हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिवाइस फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर यानी जो स्तन कैंसर उसका शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है किसने, IIT इंदौर ने। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन वॉन बाय द प्रतिभा भारतीय जनता पार्टी। तो अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी विजेता रही। कितनी सीटों पर उन्होंने जीत हासिल करी है, आंसर इज 48 सीट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, P वेणुगोपाल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट डैश इन इंडिया। तो P वेणुगोपाल पहले पर्सन हैं भारत में जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट को जो है कंडक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराया है कि इस बार लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है किसे, हान कांग को। और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। इसके बाद देखिए, वॉर जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो ये जो बुक है लिखी किसने है, बॉब वुडवर्ड ने। नेक्स्ट, राफेल नदाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंस टेनिस प्लेयर इन द ओपन एरा, इन्होंने अभी अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो राफेल नदाल जो हैं ये बिलोंग करती हैं स्पेन कंट्री से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट पूरी तरह से। अब देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की बारी आती है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए टेस्ट के मैं आपसे पूछूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा जो भी नीति अभी शुरू की गई उसका नाम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, BCCI की जो एंटी करप्शन यूनिट है यानी जो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है, इसके अभी नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है वो पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका मज़ेदार अगर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर ऑन रखा करें।
सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में अगली बार मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।